यह बात 1940 की है, जब भारत में अंग्रेज रहा करते थे। संतोष बाबू अंग्रेजी भाप वाले ट्रेन के साथ ड्राइवर थे। उस समय हमारे देश में भूत प्रेत, बुरी शक्तियाँ का प्रभाव ज्यादा हुआ करता था। हर दिन एक अंग्रेज रेलवे कर्मी एडवर्ड संतोष बाबू के घर ट्रेन के समय साड़ी का पर्चा देने आया करता था। हिंदुस्तानी परंपरा और संस्कृति से बहुत प्रभावित था। उसे साधु संतों और मंत्रों से बहुत लगाव था। एडवर्ड सिर्फ नाम का ही अंग्रेज था। गुड मॉर्निंग संतोष बाबू, यह रहा आपका आज की ट्रेन का टाइम टेबल। गुड मॉर्निंग एडवर्ड जी, आओ बैठो, चाय पी लो। अरे नहीं थैंक यू, मैं चाय पी आया हूँ। आज के टाइम टेबल में कुछ बदलाव है, आप देख लीजिए। एडवर्ड जी, ये क्या मेरी डे शिफ्ट की होती है? आज तो नाइट शिफ्ट का टाइम टेबल आया है। जो संतोष बाबू, आपको ट्रेन का इंजन मुंबई पहुंचाना है, जिसके लिए आपको आज रात 1 बजे रेलवे यार्ड पहुंचना होगा। ओके ठीक है एडवर्ड जी, मैं आज रात टाइम पर रेलवे यार्ड पहुंच जाऊंगा। संतोष बाबू ने अपनी पत्नी विमला को भाप वाला इंजन मुंबई पहुंचाने की बात बताई। अरे विमला सुनो, मुझे आज रात मुंबई रवाना होना है। तुम मेरा खाना पहले ही तैयार कर देना। 24 घंटे का सफर होगा। कम से कम सुनो जी, अकेले मत जाना, अपने साथ अपने दोस्त राजेश को भी ले जाना। हाँ, रास्ते में वहाँ अंधा पुल पड़ेगा। मैंने सुना है उस अंधे पुल में किसी खूनी प्रेत आत्मा का साया है। अरे ठीक है, मैं राजेश को भी साथ ले लूंगा। रास्ते में अंधेरा होगा, मैं अपनी साइकिल टॉर्च लगा लूंगा। तुम चिंता मत करो। रात के 12 बजे संतोष बाबू और उनका दोस्त राजेश दोनों अपनी साइकिल में टॉर्च लगाकर रेलवे यार्ड की ओर निकल गए। जैसे ही संतोष बाबू और राजेश अंधेरे पुल के करीब पहुंचे कि तभी उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। अरे, इतनी रात अंधेरे में यह महिला यहाँ क्या कर रही है? अरे छोड़ो राजेश, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे नहीं यार, मुसीबत की मारी लगती है, चलो देखते हैं। संतोष बाबू और राजेश ने करीब जाकर देखा तो खूबसूरत साड़ी में बनी महिला काफी सुंदर और आकर्षित दिखाई दे रही थी। अब सुनिए, इतनी रात के अंधेरे में आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं पुल के उस पार रहती हूँ, क्या आप मुझे पुल के उस पार तक छोड़ देंगे? उस महिला की खूबसूरती और आवाज पर राजेश मोहित सा हो गया। संतोष बाबू अपने दोस्त को मना करने ही वाले थे कि राजेश ने उस औरत से कहा, हाँ क्यों नहीं, हम उसी तरफ जा रहे हैं, चलिए मैं आपको पुल के उस तरफ छोड़ दूंगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुंजन है। एक हाथ से साइकिल पकड़े राजेश पैदल ही उस महिला के साथ पुल की तरफ बढ़ गया और जैसे ही राजेश ने उस महिला को दूसरे हाथ से स्पर्श करना चाहा, अचानक उस महिला का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई, उसके बाल जमीन तक फैल गए और उसके नाखून भेड़िए के जैसे बन गए। उसने भारी आवाज में संतोष बाबू से कहा, बहुत वक्त के बाद इंसानी खून पिए अपना कहकर प्रेत आत्मा बन चुकी उस औरत ने अपने भेड़िए जैसे दांत राजेश के गर्दन में गाड़ दिए और अपने नकुली पंजों से उस एक झटके में राजेश का गर्दन उखाड़ कर फेंक दी। इससे पहले वह संतोष बाबू के ऊपर बढ़ पाती साइकिल पर तेजी से पैडल मारते हुए पुल से उस तरफ भाग गए। उन्हें दूर जाता देख प्रेत आत्मा गुस्से से तिलमिला उठी। आप कब तक अपनी जान बचाकर भागोगे? मरेगा तू। उसकी चिंता में संतोष बाबू का कलेजा कांप गया। वो हाँफते हुए रेलवे यार्ड तक पहुंचे और साइकिल सहित गिरकर बेहोश। एक अंग्रेजी अफसर ने उन्हें उठाया। अरे संतोष बाबू उठो, होश में आओ, क्या हुआ आपको? सर मैं ठीक हूँ। मैं घर से ड्यूटी के लिए अपने रास्ते राजेश के साथ निकला। अंधेरे में पुल के पास से प्रेत आत्मा ने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार डाला। सर वो आत्मा कई लोगों को मार चुकी है। जब आप घर लौट कर जाओगे तब मैं आपकी मदद करूंगा साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है, रास्ते में वो प्रेत आत्मा जरूर मुझे भी मार डालेगी। सर मुझे बचाओ, मैं प्रेतों से बचने वाले कुछ मंत्र जानता हूँ। तुम मुझे अपना रुमाल दो, मैं इससे कुछ मंत्र रुमाल में रखकर तुम्हें दूंगा। पर साहब उससे क्या होगा? क्या वो प्रेत आत्मा मुझे नहीं मारेगी? जब तुम पुल पार करोगे तो वह प्रेत आत्मा तुम पर हमला करने जरूर आएगी। जब वो तुम्हारे नजदीक आए तुम रुमाल में रखे दाने उस प्रेत आत्मा पर फेंक देना और पीछे मुड़कर मत देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। संतोष बाबू डर कर साइकिल से उस पुल के जैसे ही करीब पहुंचे
पीछे अचानक प्रेतात्मा हवा में तैरते हुए अपने भयानक शक्ल में सामने आई। आखिर तू आ ही गया ना, वापस अब मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। वह कितनी भयानक दिख रही थी। प्रेतात्मा ने संतोष बाबू का रुमाल निकालने का मौका ही नहीं दिया। दबोचने के लिए जैसे ही उसे करंट की तरह का एक जोर झटका लगा। अच्छा, तो मुझसे बचने के लिए तो मंत्र का सहारा ले रहा है। देखते हैं कितने देर तक बचेगा मुझसे। लगता है रुमाल में अब मंत्र रखे दाने इतने शक्तिशाली हैं कि यह चाह कर भी मुझ पर हमला नहीं कर पा रहे। इससे पहले ये मुझे मेरे दोस्त की तरह मार दे, मुझे ये दाने इसके ऊपर फेंक देना चाहिए। जैसे ही संतोष बाबू ने अपना रुमाल निकाला, उन्होंने देखा कि वह प्रेतात्मा अपने हाथों में राजेश का कटा हुआ सिर लिए खड़ी हंस रही थी। नहीं ईश्वर, मेरी इस भयानक प्रेतात्मा से रक्षा करे। अंधेरे पुल में अचानक अपने सामने राजेश का कटा हुआ सिर देखकर संतोष बाबू साइकिल सहित गिर गए और उनकी टॉर्च भी बुझ गई। भगवान हे भगवान, मदद करना, नहीं तो ये प्रेतात्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। अचानक वह प्रेतात्मा अपना भयानक रूप लेकर संतोष बाबू के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। संतोष बाबू ने रुमाल में रखे हुए मंत्र दाने तुरंत निकाल लिए। यह देखकर उस प्रेतात्मा ने गुस्से से संतोष बाबू की ओर देखा। कहा, तुझे क्या लगता है इस मंत्र तंत्र का सहारा लेकर तू बच जाएगा? न जाने कितने तांत्रिक आए और चले गए, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। संतोष बाबू ने तुरंत बगैर देरी किए वो मंत्र दाने उस प्रेत के ऊपर फेंक दिए। दाने गिरते ही प्रेत बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसकी चीख पूरे सन्नाटे को गूंज गई। वो गुस्से से बोली, चालाक आदमी, आज तो तू मेरी पकड़ से बच गया, पर कभी न कभी तो यहाँ जरूर आएगा। उस दिन मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। प्रेतात्मा की भयानक आवाज संतोष बाबू के कानों में पड़ रही थी, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से घर की ओर निकल गए। घर पहुंचने पर, अरे आप आ गए, इतनी घबराए हुए क्यों हैं आप? अरे कुछ मत पूछो उमला, मेरा दोस्त मारा गया उस अंधेरे पुल में। और अंधेरे पुल की वो प्रेत आत्मा मेरी भी जान लेने वाली थी। वो तो भला उस अंग्रेज अफसर का, इसने मुझे बचाया है। शुक्र है कि आप सही सलामत घर लौट आए।